World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. आगे की अगर हम बात करें, आगे बढ़ें, तो सीजफायर हुआ है या नहीं है एक अलग बात है, अगर हम इसको छोड़ दें। लेकिन इस बीच एक सवाल अब यह भी है कि इस लड़ाई के बाद आखिर किसे क्या हासिल हुआ है? क्या ईरान का परमाणु ठिकाना बिल्कुल तबाह हो गया? इजराइल की जो उसने ठानी थी वो सब कुछ पूरा हो गया? क्योंकि खबरें तो ऐसी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह बताया है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हमले से पहले ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र से वहां से हटा लिया था। इस यूरेनियम को किसी सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया गया। अमेरिका ने 6 बंकर बस्टर बम को ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर गिराया था। यह गायब हुआ यूरेनियम अब ईरान के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। ईरान इसकी मदद से मोलभाव कर सकता है। यह यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। यानी कि अभी भी ईरान के पास जो गेंद है उसी के पाले में, अगर सीधे तौर पर इसे समझे। संजीव जी क्या कहेंगे इस पर? आप बता भी रहे थे इसको लेकर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर भारी क्षति पहुंची है। आईएईए ने भी इस बात को माना है। यह अवश्य है कि उसने अपने इनरिच्ड यूरेनियम को वो कहीं और उसने शिफ्ट कर दिया है ईरान ने, और ये अच्छा है। और ईरान में यदि न्यूक्लियर रेडिएशन होता तो ये भारी वहाँ की आम जनता के ऊपर भी ये बहुत ही बड़ा संकट का कारण बनता, और जो कि अच्छा है कि उसने ऐसा स्टेप ले लिया था। लेकिन ईरान का जहाँ तक उसके न्यूक्लियर वेपन्स को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को हासिल करने का और उसका आगे बढ़ाने का एम्बिशन है, वो लगातार कायम है और वो आगे भी कायम रहेगा। और ईरान जरूर आगे भी ऐसे कोशिशें करता रहेगा कि जिससे कि उसका न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। लेकिन उसको अमेरिका ने और इजराइल ने अपने इस बड़े एक्शन से वर्षों पीछे ढकेल दिया है। देखिए, एनरिच्ड यूरेनियम होना एक बात है, और उस यूरेनियम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने की जो फैसिलिटीज का होना, जिसको कि अमेरिका ने भारी क्षति पहुंचाई है, वो उसको बनाने में ईरान को वर्षों का समय लगे और ईरान को एक भारी क्षति पहुंची है। ईरान के अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इसमें मारे गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में, इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन में। तो ये पूरी ईरान के लिए बहुत ही बड़ा एक झटका है, बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो जिसको कहते हैं, विनाशकारी जो क्षति है उसको वहाँ पर पहुंची है। और ईरान भले से इसको न कहे कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इत्यादि इत्यादि, लेकिन उसको बहुत बड़ी भारी क्षति पहुंची है। क्या इसी के दबाव में आकर सीजफायर के लिए राजी हो गया ईरान? देखिए, ईरान के पास जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है वो अमेरिका और इजराइल के समक्ष बहुत ही कमजोर है, और ईरान ये युद्ध लंबे समय तक लड़ नहीं सकता था। यदि ईरान इस युद्ध को आगे ले जाता तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए खतरे पैदा हो जाते हैं। जो अयातुल्ला खामनाई है, जो उनकी पूरी लीडरशिप है, पूरी उनकी जो रिजीम है, उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल बड़े हमले करते हैं और वहाँ पर एक फुल फ्लेजेड वॉर की सिचुएशन होती है, और उसमें ईरान को अल्टीमेटली अपनी रिजीम गंवानी पड़ती, जो इस्लामिक रिजीम है। तो ये ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही था कि वो एक सीज फायर के लिए सहमत हो जाता, जो कि उसने अपने देश की जनता को दिखाने के लिए कुछ कार्रवाई कर दी, और उसके बाद वो अब इस फायर के लिए उसने तैयार अगर हो गया है, तो ये ईरान की इस्लामिक रिजीम ने, मैं कहूंगा कि बुद्धिमत्ता दिखाई है, और ये अच्छा है कि उन्होंने ये सीज फायर पर लेकिन फिर भी अगर कतर के यूएस बेस पर उसने हमला किया, हालांकि अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका के अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि हमें पहले से पता था, हमने उसे खाली करवा दिया, और कतर ने हालांकि ईरान की निंदा की, तो ईरान लड़ने के लिए तो आगे बढ़ ही रहा था सर। देखिए, ईरान मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान को ये जो कार्रवाई थी वो करनी थी। वो जो ईरानियन रिटेलिएशन था, जैसे कि मैंने आपके चैनल पर भी पहले भी कहा और अन्य जगहों पर भी मैं लगातार कह रहा हूँ कि ईरानियन जो रिटेलिएशन था वो इमिनेंट था, वो होना था। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो इस रिटेलिएशन को करके उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अपनी जनता को दिखाना चाहते थे कि वो कमजोर नहीं है, वो अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस को भी टारगेट कर सकते हैं। ये मैसेज देने के लिए मात्र ये ईरानियन जो एक्शन है वो लिया गया, और अमेरिका भी इस बात को एसेस करके वो चल रहा था कि ईरानियन रिटेलिएशन आएगा। और इसी वजह से जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहाँ पर जो दोहा की जो उसके मिलिट्री बेस है वहाँ पर उसने तैयारियां कर रखी थी कि ईरानियन मिसाइल्स यहाँ आ सकती हैं
और इन मिसाइल्स के हमले से बचने के लिए उसने अपने जो एसेट्स हैं वहां पे अन्य सेफर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए थे अमेरिका ने। तो ये जो, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन अमेरिका के ऊपर लेगा, क्योंकि यदि इसके बाद अमेरिका के ऊपर उन्होंने कोई और भी मिलिट्री बेस टारगेट किए तो फिर अमेरिकन एक्शन काफी बड़ा हो सकता है, और वो जैसे कि मैंने कहा ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए डिवास्टेटिंग साबित। हालांकि लगता नहीं कि अब ईरान ऐसा करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम सीज़फायर के लिए तैयार हैं, बशर्ते इजराइल अपने हमलों को रोके। आगे कुछ ऐसा ना हो, आगे कुछ गड़बड़ ना हो तो ठीक है, शांति बनी रह सकती है।